अगर आप फाइनेंशियल इशू की वजह से हॉस्पिटल का बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और पेमेंट की वजह से आपके पेशेंट को हॉस्पिटल ने डिटेन कर लिया है तो ये गैर कानूनी है। ये जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में दिया है। दरअसल पिछले दिनों 21 फरवरी को महानगर कोलकाता के इस्लामिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पार्क सर्कस यूनिट में शहजादी बेगम नाम के एक पेशेंट को एडमिट कराया गया था और करीब 9 दिनों के बाद परिवार वालों का कहना था कि हम खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अपने पेशेंट को ले जाना चाहते हैं। लेकिन आरोप है कि हॉस्पिटल की ओर से पेशेंट को रिलीज़ नहीं किया गया क्योंकि उनका पेमेंट ड्यू था। ये पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट मोहम्मद मलिकुद्दीन के पास पहुंचा तो उन्होंने पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो फिर उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया और कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करके इस मामले का हल निकलवाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया है। एडवोकेट मोहम्मद मलिकुद्दीन का कहना है कि अगर कोई पेशेंट का पेमेंट ड्यू है तो कोर्ट के प्रोसीजर से वो पेमेंट लिया जा सकता है, ना कि पेशेंट को डिटेन करके आप पेमेंट वसूल सकते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पेशेंट के नाम से स्वास्थ्य साथी कार्ड भी है, तो पेशेंट को इसका लाभ हॉस्पिटल से क्यों नहीं दिया गया। जबकि आपको बता दें कि इस्लामिया के पार्क सर्कस यूनिट में स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। इस पूरे मामले पर एडवोकेट मोहम्मद मलिकुद्दीन ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। इस मैटर में आपको फिर से स्टार्टिंग से बताना चाहता हूँ कि ये 21 फरवरी को इनको एडमिट किया गया था। जिस टाइम में एडमिट किया गया था उनको तो स्वास्थ्य साथी कार्ड भी दिखाया गया था, तो हॉस्पिटल वालों ने नहीं लिया था। इस्लामिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो पार्क सर्कस यूनिट में है, उसके बाद डे बाय डे आपका 5,000 6,000 रुपये करके इनका मेडिसिन का बिल इशू हो रहा था, रिलीज हो रहा था और तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का मेडिसिन में उन लोग ने पेमेंट किया। उसके बाद 27 फरवरी को जब ये लोग ने बोला कि मेरे पेशेंट को छोड़ दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ इतना, तो ये लोग ने इन लोग को डिस्चार्ज नहीं किया, पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया। बोला कि आप जब तक पेमेंट नहीं करेंगे क्लियर तब तक हम लोग डिस्चार्ज नहीं करेंगे। 28 फरवरी को एक बिल हॉस्पिटल ने रेज किया था 60,400 समथिंग आफ्टर डिस्काउंट। उसी दिन जब ये बात मेरे नॉलेज में आई थी, मैं गया हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करने के लिए कि आप पेशेंट को ऐसे इलीगली डिटेन नहीं कर सकते। आप अगर कोई आपका ड्यूज़ है जो आप उसको बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद मैं 29 फरवरी को डीसी से मिला, डीसी को मैंने एक लेटर दिया। उसी दिन फिर मैं उसी से मिला था, उसी आपका बेनियापुर पुलिस स्टेशन का राजीव डे, लेकिन किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया उसमें। और 4 तारीख को मैंने ये एक पिटीशन फाइल किया था कलकत्ता हाई कोर्ट में। ये हेबियस कॉर्पस पिटीशन, ये हेबियस कॉर्पस पिटीशन 5 मार्च को मैंने ये पिटीशन फाइल किया। और जब ये मैंने पिटीशन फाइल किया, कोर्ट को मेंशन किया था अर्जेंट हियरिंग के लिए। डिवीजन बेंच जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सोमेन सेन एंड ऑनरेबल जस्टिस उदय कुमार वो अर्जेंट हियरिंग के लिए राजी हुए और थर्सडे को ये मैटर हम लोग का फिक्स्ड हुआ। थर्सडे जो आज 7 मार्च को आज ये मैटर पे हियरिंग हुआ। हियरिंग होने पे ऑनरेबल कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दिया। ये ऑर्डर कॉपी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है इमीडिएटली रिलीज़ करने के लिए पेशेंट को। और हॉस्पिटल के साइड से जो लर्नेड एडवोकेट अपेयर किए थे, उन्होंने प्रेयर रखा था कोर्ट में कि अगर पेशेंट पार्टी अगर एक बॉन्ड देता है जो अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाना चाहता है पेशेंट को, देन दे आर रेडी टू रिलीज़ द पेशेंट। अकॉर्डिंगली हम लोग के बॉन्ड हम लोग ने हॉस्पिटल को सबमिट किया और पेशेंट अभी माशाल्लाह वो रिलीज हो गई और घर चली गई है। ये तो मेन जो मसला था वो पैसे का था, यानी पेमेंट फंस रहा था जिसकी वजह से पेशेंट को नहीं छोड़ा जा रहा था। हाँ। पेमेंट का क्या हुआ? पेमेंट का वो लोग अगर कोई ड्यूज है उनका अगर कोई डिमांड है तो बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो लोग रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि पेमेंट अगर ये मांग रहे हैं तो पेमेंट इनको लेना चाहिए था स्वास्थ्य साथी कार्ड से, क्योंकि ये इम्पैनल्ड है, एक्टिव है स्वास्थ्य साथी कार्ड में। उसके बावजूद भी ये लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड एक्सेप्ट नहीं किए। तो वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, वो बड़े वाले हॉस्पिटल, सेंट्रल एवेन्यू वाले हॉस्पिटल। तो वो इलीगल है ना, अगर वो लिख रहे हैं ये इलीगल है। इसके लिए
अभी देखिए हम लोग की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, जस्ट पेशेंट रिलीज़ हुआ है। अभी ये लड़ाई हम लोग की चलेगी। मैं एक लीगल नोटिस सर्व करने वाला हूँ प्रेसिडेंट को, जो फिरहाद हकीम है वहाँ के, कि विदिन 7 डेज़ आप उस हॉस्पिटल पे ये स्वास्थ्य साथी कार्ड को अप्लाई कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं अप्लाई करा दूंगा। किस बाय तरह से? बाय इन्वोकिंग द इनहेरेंट पावर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग करेंगे, लेकिन वो स्वास्थ्य साथी कार्ड उनको अप्लाई करना ही होगा उनके हॉस्पिटल पे। इस मैटर में आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है। हम्म। जो यहाँ पे मैंडेटरी है कि वो स्वास्थ्य साथी कार्ड को उनको एक्सेप्ट करना होगा जहाँ पे 10 से ज़्यादा बेड होंगे। तो इनका तो आपका 28 बेड्स सैंक्शनड है। एज पर माई इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू माई क्लाइंट्स, वो लोग ने कहा है कि 50-60 बेड्स है, लेकिन सैंक्शनड बेड जो है इनका वो 28 है। तो लेकिन मैं उस दिन भी जब हमने मैनेजमेंट से बात किया था तो मैनेजमेंट की ओर से कहना था कि अगर कोई इलाज कराता है तो उन्हें तो उसका पेमेंट करना होगा, ये तो वाजिब है हमारा एकदम मानना। पेमेंट करना होगा। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड क्या पेमेंट नहीं हो रहा है? क्या वो फ्री में हो रहा है? स्वास्थ्य साथी कार्ड से भी तो पेमेंट हो रहा है। वो गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है सिटीजन्स को। तो वो स्वास्थ्य साथी कार्ड से पेमेंट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? यही तो मुद्दा है, यही उनसे क्वायरी किया जाएगा। उनके ऊपर में जो भी रिक्वायरमेंट है उनसे लीगली उनसे पूछा जाएगा। उनको अप्लाई करना ही होगा उनके हॉस्पिटल पे। आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? यही मैं उनको एक लीगल नोटिस सर्व करूँगा, 7 डेज़ का टाइम दूंगा प्रेसिडेंट को कि विदिन 7 डेज़ आप ये अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द हॉस्पिटल एंड कॉन्सिक्वेंसेस विल हैव टू बी फेस्ड बाय अच्छा, देम। इस हेयरिंग और केस के दौरान मैनेजमेंट की ओर से आप लोगों के पास कोई फोन या फिर नहीं, कुछ मेरे ऐसे? पास कोई फ़ोन या कोई नहीं आया, लेकिन मेरे क्लाइंट्स को, पेशेंट पार्टीज़ को धमकी दी जाती थी कि किस आप किस किस आप तरह से? आपने केस किया है, अब हम लोग भी आपको दिखा देंगे। ये बहुत सारी बात है। वो उस मैटर में, उस मुद्दे में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरे क्लाइंट मुझे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं उस मैटर में नहीं जाना चाहता। आप एक लॉयर हैं और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के अपने जी। पेशेंट को रिलीज करा लिए, लेकिन कई और ऐसे मरीज हैं जो सिर्फ इस्लामिया नहीं बाकी के हॉस्पिटलों में भी फंसे हुए, उनके लिए क्या असर? मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा काम करता है तो आप इमीडिएटली कंप्लेंट कीजिए। वेस्ट बंगाल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन कमीशन है, आप इनको सर्च कीजिए। सर्च करके वहाँ पे ग्रीवेंस सेल का एक ऑप्शन है, वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। अगर वहाँ पे कंप्लेंट करने से भी अगर कुछ आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप किसी भी लॉयर को पकड़ लीजिए और कलकत्ता हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के पिटीशन फाइल कीजिए। अगर कोई इलीगली डिटेन करके आपको रखता है फॉर ड्यूज एंड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर फीस। अगर कोई पेशेंट पेमेंट नहीं कर रहा है तो लीगली इसका क्या रास्ता है, किस तरह से वो पेमेंट करेगा? अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल का ड्यूज है, हॉस्पिटल को देना ही होगा पेशेंट को, बट देयर इज़ प्रोसीजर। उनको कोर्ट में सूट फाइल करना होगा रिकवरी के लिए। वो सूट फाइल करके रिकवर कर सकते हैं जो उनका डिमांड, जो उनका लेजिटिमेट बिल्स होगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ के लिए वो फोर्सफुली डिटेन करके नहीं रख सकते हैं हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल। नेशनल ह्यूमन राइट में भी आपने कंप्लेन किया था इसको लेकर के, इस नेशनल पेशेंट? ह्यूमन राइट्स में मैंने कंप्लेंट इसलिए किया था कि ये देखिए, चार्टर ऑफ पेशेंट्स राइट्स फॉर अडॉप्शन बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स, ये एक ड्राफ्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स के द्वारा। और रूल्स 15 बोलता है इनका, नेशनल ह्यूमन राइट्स, कि अगर कोई पेशेंट को ज़बरदस्ती बैठा के रखता है और डिस्चार्ज नहीं करता है फॉर पेमेंट, तो उसके हॉस्पिटल के अगेंस्ट में केस फाइल हो सकता है अंडर सेक्शन 341, 342। डेफिनेशन है 340 ऑफ आईपीसी। तो आपका जो केस आप लोगों ने किया था वो किस एक्ट सेक्शन के थ्रू किया था? हम लोग ने कोई केस अभी किया नहीं है। अच्छा, इसमें हम लोग ने NHRC में आपने हम लोग ने जस्ट प्रेयर किया था इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि पेशेंट को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसीज डिड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़।
thereafter we file habeas corpus petition for releasing the patient. अभी तक हम लोग ने कोई ऐसा पेनल एक्शन उनके ऊपर में हो, ऐसा कोई हम लोग ने कोई कंप्लेंट अभी नहीं किया। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।